हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा भी होगा, अपने जो 6 या 7 क्लास या 8 9 में पढ़ा होगा। तो उसी पर बेस कुछ सीजीएल या रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, जो कि पहले जो कि हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे और फिर उससे एडवांस कैसे करते हैं, फिर उससे हम इसके 3 तरीके बताएंगे करने के लिए। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि कैसे करेंगे, कोई क्वेश्चन आए या उसका बेसिक्स कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि आप ही हैं, आप किसी काम को 2 दिन में कर देते हैं और कोई और व्यक्ति है उस काम को 1 ही दिन में कर देता है। तो मतलब वो क्या है कि आपसे ज़्यादा उस क्षमता वाला, उसकी क्षमता ज़्यादा है आपसे काम करने की, तो आपसे जल्दी कर दे रहा है, लेकिन आपकी क्षमता कम है, इसलिए आप उस काम को देरी में कर रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई खेत है, ये खेत है, ये खेत है, इसमें मान लीजिए गेहूँ की फसल लगी हुई है। अब जब मार्च और अप्रैल में काटी जाती है, तो आप मान लीजिए काटने के लिए गए, तो आप जो है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ए जो है उसको 20 दिन में पूरे खेत को, पूरे गेहूँ को काट देता है। और जो ये कोई दूसरा व्यक्ति ले लेते हैं, मान लीजिए दूसरा व्यक्ति बी है, उसको जो है 30 दिन में करता है। ये जो है कि 20 दिन में काट देता है, और बी जो है 30 दिन में काटता है। तो एक दिन में जो है आज जाएगा, पहले दिन हो सकता है इतना थोड़ा सा काटे, फिर और ज़्यादा काटे, और इसी तरह से जो है करते करते पूरा ए जो है 20 दिन लगाएगा। जबकि बी जब जाएगा, मान लीजिए दूसरा खेत, वही खेत बना दे रहे हैं यहाँ पर। अब बी जाएगा तो पहले दिन थोड़ा सा काटेगा, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, ऐसे ऐसे करके पूरे काम को 30 दिन में कर देगा। पूरे गेहूँ को 30 दिन में काट देगा और ये जो है 20 दिन में काट देगा। तो देखिए इसमें क्या है कि ए व्यक्ति जो है कम दिन ले रहा है, मतलब एक ही खेत को काटने में 20 दिन ले रहा है, और ए व्यक्ति जो है उसी खेत को काटने में 30 दिन। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति कम दिन लेगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसकी क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो व्यक्ति 30 दिन ले रहा है, जाहिर सी बात है उसकी क्षमता कम होगी, मतलब वो थोड़ा थोड़ा काटेगा। तो ये हो गया बेसिक। तो इसी तरह से मैं शुरू करता हूँ कि कैसे किया जाए। तो मान लीजिए कि ये व्यक्ति करता 20 दिन में करता है, इसी को ले लेते हैं। ये व्यक्ति 20 दिन में करता है और बी जो है 30 दिन में करता है। तीस दिन में करता है काम को। तो इसमें जो है, इसमें क्या है कि अब कोई व्यक्ति, मान लीजिए पूरा एक ही काम था इनको जो है कि 20 दिन और 30 दिन में। अगर पूछा जाए कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि 1/20 दिन में काम करेगा, और बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 काम करेगा। तो इसी तरह से बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक से कैसे होगा। तो अगर ये व्यक्ति जो है एक दिन में 1/20 काम करेगा, बी जो है क्या करेगा, एक दिन में 1/30 काम करेगा। तो अगर हम दोनों को मिला लें कि दोनों मिल करके अगर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो पहला व्यक्ति 1/20 काम करेगा, दूसरा व्यक्ति कितना करेगा, 1/30 करेगा, और दोनों मिलकर कितने दिन का काम देख रहे हैं, 1 डे का। ठीक, दोनों मिल करके जो है एक दिन में इतने काम करेंगे। तो अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इनका जो है कि एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा। मैं एलसीएम वगैरह सारा अभी आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, अभी मैं बस बेसिक आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 डे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5/60, यहाँ पर 1 डे है। तो जब ये इधर जाएगा तो उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 60/5 हो जाएगा। तो दोनों व्यक्ति जो मिलकर करेंगे कितने दिन में काम करेंगे, 12 दिन में करेंगे। तो बेसिक है, जैसे हम 6 7 में पढ़ते थे तो ऐसे ही करना पड़ता था। अगर नहीं करते थे तो हमारे क्या होते थे, नंबर काट लिए जाते थे। तो ऐसे एग्जाम में करने में तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं बताता हूँ कि जो आज के टाइम में जो एसएससी और रेलवे में पेपर होते हैं, उसको जो है कि आपको बहुत ही जल्दी करने होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा कैसे मैं कर सकता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए यही व्यक्ति 20 दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो मैं कुछ और लेता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, इसको जो है किसी काम को 1 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति बी है, उसी काम को y दिन में करता है। ठीक,
तो आपसे पूछ दे कि ये दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या कैसे होगा, एक फार्मूला आप लोग देख लीजिए क्या होगा। तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई x इंटू वाई अपॉन क्या होगा x प्लस वाई। अब चाहें तो a की जगह आप 20 दिन ले सकते हैं, b की जगह 30 दिन। तो इसी के आधार पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये 20 दिन में कर रहा है, b 30 दिन में, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 30। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको 20 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा 50, कट जाएंगे तो कितना होगा 12 दिन। तो ये दोनों जगह एक शॉर्ट तरीका होगा कि ये केवल 2 के लिए होगा। अगर 2 से ज़्यादा व्यक्ति के लिए होगा तो ये ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगा। बस आपको ये फार्मूला 2 व्यक्ति के लिए ही याद करना होगा। ज़्यादा के लिए मैं और तरीके बताऊंगा। और एक मेथड होता है, एक मेथड होता है एलसीएम से। हम एलसीएम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के कैसे कर सकते हैं। तो ये जो है 20 दिन में कर रहा है काम, बी जो है उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम का तरीका, जैसे इन दोनों को 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो जब आप छोटे बच्चे थे, हाई स्कूल में पढ़ रहे थे या 9th-10th में पढ़ते थे, तो आपको ऐसे निकाला जाता, 5-6 में थे तो आपको जो कहा जाता था कि ऐसे एलसीएम निकाला जाए। 2 से 5 बार, ये नहीं कटेगा तो ऐसे उतार देते थे। फिर 3 से काटिए, 5, फिर 5 से। तो आपका एलसीएम इस तरह से आता था कि 2, 2, 3, 5। तो इस तरह से करने में जो है आपकी ये पहले करते हैं, लेकिन इस तरह से आप अगर एग्जाम में करने, इस टाइम कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाएंगे करने के लिए, तो आपका 2-4 ही क्वेश्चन कर पाएंगे पूरे एग्जाम में। तो इस तरह का इसे नहीं करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से बड़े नंबर को उठा लेना है। बड़ा नंबर क्या है, 30 है। तो अब देखते हैं क्या 30 में 20 की भाग जा सकती है, नहीं जा सकती। तो इसे क्या करें, 2 टाइम कर दिए, 2 बार बढ़ा दीजिए गुणा करके। तो 2 टाइम करेंगे 30 का कितना होगा 60। क्या 20 से भाग 60 में जा सकती है, हाँ। तो मतलब यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 60 क्या हो गया, यही एलसीएम हो गया। तो हम एलसीएम मेथड से भी ऐसे कर सकते हैं। तो एक कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये जो है अब मुख्य रूप से अधिकतर क्वेश्चन जो है किसी एलसीएम बेस पर ही किए जाते हैं टाइम एंड वर्क के। तो मैं इसे मिटा के आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ। तो एक फार्मूला क्या होता है कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क। ठीक, ये फार्मूला होता है। इसमें क्या है, कोई भी काम होगा, जैसे आपका टोटल वर्क होगा, तो मान लीजिए कि एक खेत को काटना है, तो आपका काम क्या एक है, एक खेत है, इसको काटना है। या कोई भी एक टेबल बनाए तो आपका काम एक ही है। तो हमारा जो टोटल वर्क वो फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है। लेकिन हमारा वेरी क्या कर रहा है, टाइमर। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी उसी चेयर को बनाने में 2 दिन ले रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति है उसको बनाने में 3 दिन ले रहा है। एक व्यक्ति 2 दिन ले रहा है, एक व्यक्ति 3 दिन। तो जो व्यक्ति 2 दिन ले रहा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जो व्यक्ति 3 दिन ले रहा है उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होगी। तो वेरी ये दोनों करेंगे। तो इसी के आधार पर कुछ चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जब एक कांस्टेंट होगा कोई एक, तो मैं टाइम इक्वल टू, अब इफिशिएंसी को उधर में लाऊं तो टोटल वर्क डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी। तो जब एफिशिएंसी, अब क्या है, टोटल वर्क कांस्टेंट है। तो आप हाई स्कूल या इंटर में पढ़े होंगे कि कोई चीज़ कांस्टेंट है तो अब ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या, एफिशिएंसी के मतलब टाइम और वर्क क्या होंगे एक दूसरे के, टाइम और एफिशिएंसी क्या होंगे एक दूसरे के उल्टा होंगे। मतलब अगर टाइम अधिक लगेगा तो एफिशिएंसी कम होगी, अगर एफिशिएंसी अधिक होगी तो टाइम कम लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 2 व्यक्ति ए और बी हैं। ठीक, ये जो है किसी का, उसकी एफिशिएंसी काम करने की है 2 और इसकी जो है कि 3 है। तो जो टाइम होगा, टाइम क्या होगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो जो है कि जब एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा है
तो टाइम कम लगेगा। ये इसका फार्मूला बन करके आया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें कई और सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताते जाऊंगा उसमें आता जाएगा, तो उसमें आपको मैं समझाता जाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये है, ये किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक। बी जो है उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो इसको जो एलसीएम मेथड से हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। तो 60 क्या होगा, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब टोटल वर्क आपका फिक्स है, ये वेरी तो नहीं करेगा, लेकिन वेरी क्या करेंगे, एफिशिएंसी और टाइम। तो अब अगर हम 20 से 60 में भाग देते हैं तो इसका क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 3। ये क्या हो गया, इसका एफिशिएंसी हो गया, ठीक। अब 30 से 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। ये भी क्या है, एफिशिएंसी है। तो ये दोनों एफिशिएंसी हो गए। अब आपसे पूछे कि उसी काम को जो है कि अगर दोनों मिल करके करें, ए और बी दोनों मिल करके उसी काम को करेंगे तो टोटल वर्क कितना है, 60 है। और दोनों की एफिशिएंसी अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो इससे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इससे जो है कि आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे कि ए और बी इस काम को 60 दिन में कर रहे हैं, दो अलग अलग जो है 20 और 30 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिल करके टोटल वर्क निकाल जाए तो कितना हो जाएगा, 60। अब अगर दोनों मिल करके करेंगे तो उस काम को कितना दिन में कर देंगे, 12 दिन। तो इन दोनों अगर दोनों मिल करके करेंगे तो उस काम को जल्दी कर देंगे, ठीक। तो मैं आपको और आगे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। अगर 3 व्यक्ति किसी काम को करेंगे, 4 व्यक्ति करेंगे तो कैसे करेंगे। कोई क्वेश्चन, मान लीजिए ये जो है किसी काम को, एक व्यक्ति ये है उस काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो वो आपसे पूछे कि ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल करके काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे हम एलसीएम मेथड से जल्दी से कर लेंगे। बेसिक से भी मैं आपको बता के दिखा दूंगा कैसे होगा। तो पहले आप एलसीएम मेथड से देखिए, ए जो है कि 10 दिन में कर रहा है, बी जो है कि 20 दिन में कर रहा है, सी जो है कि आपको 30 दिन में कर रहा है। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो मैंने बताया था क्या करना है आपको, इसको बड़े वाले नंबर को उठाना है। क्या इस बड़े वाले नंबर में दोनों से भाग जा सकती है, तो 10 से तो चली जाएगी लेकिन 20 से नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका 2 बार और आगे मल्टीपल देखेंगे। तो दूसरा मल्टीपल क्या है, 60 है। 60 में 20 से भाग जाएगी, 10 से भी जाएगी, तो एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तब क्या होगा कि 10 से हम भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 उसकी क्या एफिशिएंसी है। 20 से देंगे 60 में तो कितना होगा, 3। 3 क्या उसकी एफिशिएंसी है बी की। और 30 से भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा, 2, इसकी एफिशिएंसी है। अब जो है मैंने आपको फार्मूला यही बताया था कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क। तो अभी मैं आपको बिल्कुल फार्मूले पर रख के दिखा रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 60 हो जाएगा। टाइम हमें ज्ञात करने हैं और इन तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 36 9 2 11 हो जाएगी। 11 हो जाएगा। अब ये इधर आएगा, उधर मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बट्टे 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 सही 5 बट्टे 11 दिन में। ये जो है कि तीनों मिल करके अगर काम करेंगे तो 5 सही 5 बट्टे 11 दिन में इस काम को कर लेंगे, ठीक। तो इसी तरह से मैं आपको आगे भी कई क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक मेथड से बताता हूँ। बेसिक मेथड से कैसे करेंगे। बेसिक वाला क्या था कि टोटल काम हमारा मान लेते हैं कि 1 है तो एक व्यक्ति जो एक दिन में कितना करेगा, 1/10, 1/10 काम करेगा। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, 1/20 काम करेगा। तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, 1/30 काम करेगा। तीनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो क्या पता चलेगा कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में 1/10 कर रहा है काम, बी जो है 1/20 काम कर रहा है, सी जो है 1/30 काम कर रहा है। और तीनों मिल करके एक दिन का काम
कर रहे हैं, तो हमें टोटल निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। बात वही है, बस उसका तरीका अलग हो गया। तो अब क्या होगा, 10 से हम इसमें भाग देंगे 60 में, तो कितना आएगा 6, तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। 20 से भाग देंगे 60 में 3 आएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। 30 से भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 डे। इसी तरह से इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11/60 एक दिन का हो गया इनका काम, और ये एक दिन का हो गया। अब जो है ये इधर जाएगा तो उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क इनका ABC का जो टोटल वर्क हो जाएगा क्या हो जाएगा 60 × 1/11। तो अब जब भाग देंगे तो इससे भी क्या आएगा 5 सही 5/11 दिन आपका टोटल काम निकल जाएगा। और भी ये बेसिक तरीका हो गया। और दूसरा पहले क्या बताया था मैंने, एलसीएम वाला कैसे करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं एक अलग क्वेश्चन लेता हूँ, उसको करके दिखाते हैं। अब मैं 2 व्यक्ति का लेता हूँ, थोड़ी डिजिट ज़्यादा ले लेता हूँ। मानिए एक व्यक्ति ये है जो कि 30 दिन में किसी काम को कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है बी वो उस काम को 50 दिन में करता है। तो इसको मैं तीनों तरीके से बताता हूँ। मैंने 3 फार्मूले बताए, 3 तरीके से बताया आपको। एक तो फार्मूला बिल्कुल बताया बेस, और एक बेसिक था, एक एलसीएम वाला था। तो तीनों पर इस क्वेश्चन को मैं करके आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मैंने पहले मैं एलसीएम के थ्रू ही बताता हूँ। ये 50 है, क्या 30 से 50 में भाग जा सकती है, तो नहीं जाएगी। मैं इसका डबल करता हूँ, 50 दूना क्या हो जाएगा 100, 100 की 30 में भाग जाएगी, नहीं जाएगी। अब मैं इसे 3 बार करता हूँ 50 का, तो 50 के क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो भाग चली जाएगी 30 से भी। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 150। ये 150 क्या है, इसका टोटल वर्क मैंने मान लिया। अब 30 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बार, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितना हो गई 5 हो गई। 5 से देंगे 50 से देंगे तो इसकी क्या हो जाएगी 3 एफिशिएंसी हो जाएगी। तो अभी मैंने बिल्कुल बताया था कि वो जो फार्मूला टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क होता है, उसी के बेस पर क्या होगा हमारा ये 50 हो गया टोटल वर्क, और एफिशिएंसी 3 और 2 5 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा। तो हम 8 से भाग दे देंगे, तो ए और बी जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे 8 से भाग दे दीजिए, 8 कम 8 हो जाएगा, और 7 56 64 8 बट्टे 64 हो जाएगा। 64 सही 6/8 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो 18 3 सही 4, यही आपका क्या हो जाएगा, इतने डेज निकल जाएंगे। मतलब कि ए और बी मिल करके 18 सही 3/4 दिन में दोनों मिलकर ये काम को करेंगे। तो मैं आपको जो अभी x × y वाला फार्मूला बताया था उस पर करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कि ए और बी उस काम को करेंगे, तो मैंने क्या फार्मूला बताया कि x × y अपॉन x + y। तो x की जगह मैं रख लेता हूँ 30 दिया है 30 दिन, और y की जगह क्या है 50 अपॉन x + y, मतलब 30 + 50, तो 30 × 50 और 50 30 कितना हो जाएगा 80, कट जाएगा ये 5 3 15 15/8 हो गया। तो उसी तरह से ये भी हो जाएगा 18 सही 3/4 डे। ये हो गया जो फार्मूले बेस पर था। और एक तीसरा जो बेसिक है, मैं बेसिक से भी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए कि जो अब मैं मान लेता हूँ वहाँ पर जो बेसिक वाला है, बेसिक वाला मैं यहाँ पर करके आपको दिखाता हूँ। बेसिक वाले को मैं मान लेता हूँ कि जो है उसका जो टोटल वर्क है 1 है, ठीक। टोटल वर्क 1 है, तो एक दिन में जो व्यक्ति है वो काम करेगा 1/30, और ये जो है एक दिन में 1/30 काम करता है। बी कितना करेगा 1/50 काम। ये दोनों मिल करके जो है, मैं बोलता हूँ कि ये दोनों मिल करके और बी मिल करके एक दिन में 1/30 + 1/50 काम करेंगे। कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब इसको हम इनका एलसीएम लेंगे तो 150 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 1 डे का वर्क हो जाएगा। अब इसको जब इधर लेकर के आएंगे उसको जोड़ देंगे तो 8 बट्टे क्या हो गया 150 एक दिन का वर्क, ठीक। अब इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 डिवाइड में हो जाएगा, तो ए + बी का जो टोटल वर्क निकल के आएगा क्या आएगा 150 × 1 / 8 हो जाएगा। तो कट जाएगा तो कितना आएगा आपका 18 सही 3/4
4 डेज, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना छोड़ते हैं, कल मैं पूरे क्वेश्चन के साथ आऊँगा और आपको और अच्छे तरीके से बताऊँगा, और जो भी कॉन्सेप्ट रह जाएंगे उस क्वेश्चन के आधार पर आपको बताया जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।